तो एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग 15 cylindrical pillars of a building at rupee 2.50 per square meter if the diameter and height of each pillar are 48 centimeter and 7 meters respectively। तो पेंटिंग किसमें कराना है? 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स है। उसका रेट दिया हुआ पेंटिंग का कि जो पर स्क्वायर मीटर पेंटिंग का रेट है वो कितना है? 2.50 रुपीज है। तो इफ द डायमीटर और हाइट ये गिवन है, ईच पिलर की जो डायमीटर और हाइट है वो गिवन है। तो इसमें क्या क्या गिवन है उसको पहले राइट करेंगे। एक तो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग ये गिवन है। आगे यूज होगा रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल 2.50 रुपी पर मीटर स्क्वायर। इतना रेट दिया हुआ, रेट ऑफ पेंटिंग गिवन है। और जो ये दिया हुआ डायमीटर ऑफ पिलर, डायमीटर ऑफ पिलर इक्वल है 48 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में गिवन है, डायमीटर ऑफ पिलर किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। और इसकी जो हाइट दी है वो मीटर्स में दी है, और जो रेट ऑफ पेंटिंग दिया वो पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो इसको भी मीटर में चेंज कर ले, डायमीटर ऑफ पिलर को मीटर में हम चेंज कर लेंगे। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इससे। तो रेडियस ऑफ पिलर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या यूज होगा? रेडियस यूज होगा भाई। जब आगे यूज करेंगे फार्मूले में तो रेडियस में चाहिए, तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ पिलर इक्वल हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 48 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस 24 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 24 अपॉन 100 से डिवाइड होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल आ जाएगा 0.24 मीटर। ये आपका निकल आया रेडियस ऑफ पिलर, मीटर में निकल आया। जब मीटर में निकल आया, रेडियस निकल आया। और हाइट क्या दी है? हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर इक्वल गिवन है 7 मीटर्स। तो हाइट ऑफ पिलर गिवन है 7 मीटर, रेडियस ऑफ पिलर कितना हो गया? 0.24 मीटर हो गया। और डायमीटर ऑफ पिलर गिवन था तो उससे रेडियस निकाला गया, रेडियस से फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया। हाइट ऑफ पिलर गिवन है। अब हमें निकालना क्या? वो जो पिलर है वो किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप है। कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो जब सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका मतलब जो सिलेंडर का निकालना होगा उसमें सिलेंडर का फार्मूला यूज करना होगा। तो अब कौन सा, कहां पर पेंटिंग कहां होगी? अब हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि पिलर में पेंटिंग कहां पर होगी। पिलर में देखिए बेस में, चूंकि वो नीचे रखा है, पिलर आपका कैसे आया है? तो वो जो जमीन से आया है तो नीचे जब रखा हुआ है तो वहां तो पेंटिंग होगी नहीं। या ऊपर जो है टॉप पर जिसमें वो अटैच है तो वो ऊपर वाले भाग में भी नहीं होगी। कितना भाग में होगी? वो कर्व्ड, जितना कर्व्ड है वो उसमें होगी। माने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा उसमें। जो पेंटिंग का जो प्लेस है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो हम निकालेंगे क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। भाई पहले 1 पिलर का निकाल ले, 15 पिलर्स हैं ऐसे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस निकला 0.24। इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, नो आर है अकेले। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 0.24 इंटू एच हमारा कितना है? 7।
देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 22 2 जा कितना होगा 44 इंटू ये बचा आपका 0.24, मल्टीप्लाई कर लें तो 24 4 जा 24 4 जा हो जाएगा 96 की 6 कैरी 9, 24 4 जा 96 और 9 105। अब पॉइंट के बाद देखें 2 डिजिट है, 2 डिजिट भी 4 पॉइंट लग जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आ गया। ये 1 पिलर का है एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितने का है 1 पिलर का। हमारे पास है कितने पिलर जिसमें पेंट कराना है 15 पिलर्स, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 15 पिलर्स, 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 पिलर्स इक्वल हो जाएगा, तो जितना 1 पिलर का कर्व सरफेस एरिया आया है उसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें। 15 6 जा 90 की 0 कैरी 9, 15 5 जा 75 और 9 84 की 4 कैरी 8, 15 0 जा 0 और 8 हो गया, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 की 0 कैरी 9, 15 5 जा 75 और 9 84 की 4 कैरी 8 और 15 0 जा 0 और 8 15 1 जा 15। अब पॉइंट के बाद देखें 2 डिजिट है, 2 डिजिट भी 4 पॉइंट आ गया। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ 15 पिलर्स, इसको जब 0 इसको रिमूव कर दें तो 158.4 मीटर स्क्वायर आ गया। इतने मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो रेट दिया हुआ है इसमें, रेट ऑफ पेंटिंग गिवन है, रेट ऑफ पेंटिंग ये गिवन है 2.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग क्या जाएगा, कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 15 पिलर्स, माने 15 पिलर्स में पेंटिंग की कास्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो 100 पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का इतना है खर्चा, तो इतने मीटर स्क्वायर आया तो इसका मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो 158.4 इंटू 2.50 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये रहेगा आपका, ये रहेगा ना, तो ये आपका ये आ गया। 5 से 5 4 जा 20 कि 0 करी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 हो जाएगा, करी 4, 5 5 जा 25 और 4 29 कि 9 करी 2, 5 1 जा 5 2 7, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ऐड कर लें 0 0 8 to 10 की 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16 की 6 कैरी 1, 7 1 8 1 9 और 3। अब इसका पॉइंट देख लें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गए, 2 डिजिट ये हो गए, 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट में 4 पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना आ गया। अब पॉइंट के बाद केवल 0 0 है तो इसको रिमूव कर दें, तो 396 रुपीज, माने कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 15 पिलर्स इक्वल टू हो गया 396 रुपीज। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14, अ रेक्टेंगुलर वेसल 22 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर इज full of water. If the total water is poured into an empty cylindrical vessel of radius 8 centimeter, find the height of the water in the cylindrical vessel. एक रेक्टेंगुलर वेसल मीन्स क्यूबाइड शेप में वेसल है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है और वो पूरा वाटर से फिल है। अगर उसको उड़ेल दिया जाए, किस में उड़ेल दिया जाए, एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल में उड़ेल दिया जाए, डाल दिया जाए पूरा पूरा वाटर, और जिसका बेस मतलब जो रेडियस है उसका सिलेंड्रिकल वेसल का
जो रेडियस है बेस का वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, माने जो वाटर उड़ेला जाएगा तो वो किस शेप में हो जाएगा, सिलेंडर के शेप में हो जाएगा, तो उसकी हाइट कितनी आ जाएगी वाटर की, वो निकालना है। इसका मतलब दोनों में क्या चीज इक्वल होगी, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा, जितना वाटर फिल है जितना सिलेंड्रिकल में। तो यहां पर सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल ये गिवन है 22 सेंटीमीटर एंड breadth of rectangular vessel equal to 16 centimeter and height of rectangular vessel equal 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है भाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल गिवन है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वाटर कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा सेम वॉल्यूम वाटर का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, जितना इसका वेसल का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स 22 इंटू 16 इंटू 14। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो 16 टू जा 32 की 2 कैरी 3, 16 टू जा 32 और 3 35 इंटू 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया इंटू 14। अब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 टू जा 28 की 8 कैरी 2, 14 5 जा 70, 70 और 2 72 की 2 कैरी 7, 14 3 जा 42 और 7 49, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल आया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल, यही वाटर का वेसल हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा, जितना वाटर फिल था उसमें यही वाटर का वॉल्यूम होगा, उसको उड़ेला गया किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल में। तो जो रेडियस गिवन है, तो रेडियस ऑफ, ये गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है सिलेंड्रिकल वेसल का। और फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल। तो हाइट ऑफ वाटर फाइंड करना है आपको, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, माने सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर की हाइट क्या हो जाएगी वो आपको फाइंड करना है। तो वो लेट कर लिया आपने, एच है इक्वल टू एच हो गया, एच यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, माने सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो चूंकि सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 इंटू आर है 8 है तो 8 इंटू 8, आर स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 डबल टाइम लिखा जाएगा इंटू एच, एच आपको निकालना है। अब ये जो चीज है आपकी इतना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी हाइट, क्योंकि जो हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल कितना ले लिया है आपने, एच ले लिया है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल है उसके इक्वल हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ
सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल। रेक्टेंगुलर वेसल माने इसके इक्वल हो जाएगा, तो अब हम इक्वल कर देते हैं इसको। तो जब इक्वल हो जाएगा तो यहां से तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल कितना है 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एच इक्वल, और इसका कितना आ रहा है 4928, इसके इक्वल हो गया। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 7 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4928 इंटू 7 और डिवाइड में क्या हो जाएगा जो इसके मल्टीप्लाई में, कौन कौन सा 22 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 1 बाई 1 देखते जाएं डिवाइड करके। तो यहां से 8 से क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या, देख लें। देखिए 8 1 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे 8 6 जा 48, 49 में 48 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, 8 6 जा 48, ये आ गया। फिर इसको देख लें डिवाइड हो गया क्या, देखिए 8 1 जा 8, 1 टाइम हो गया, और इसको डिवाइड करते हैं 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 61 में 56 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 6 उतारेंगे 56 हो जाएगा, 8 7 जा 56, ये आपका निकल आया h इक्वल टू 77 इंटू 7/22, ये आ गया। अब देखिए 22 और 77 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, तो h इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7/2, तो h इक्वल टू हो जाएगा 7 7 जा 49/2, 2 से हम डिवाइड कर लें इसको, तो 2 h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 9 उतारेंगे 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 24.5 सेंटीमीटर ये हाइट कौन सी थी, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये आंसर हो गया, आंसर हो गया हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल हो गया 24.5 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।